नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अवंतिका बिष्ट और आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और देश काफ़ी मुश्किल दौर से जूझ रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय से कोरोना के मामलों में कमी आई है। वहीं अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी कमी आ रही है। ऐसे मुश्किल समय में सरकार के साथ साथ कई संस्थाएं भी लोगों की मदद के लिए आगे आई हैं। कोरोना योद्धाओं की मदद के लिए हल्द्वानी के पूरनमल एंड सन्स के डायरेक्टर मिस्टर संजीव अग्रवाल भी मैदान में दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को कोरोना बचाव संबंधित उपकरण दिए हैं। आज हमारे संवाददाता से हुई बातचीत के दौरान उन्होंने इस विषय में क्या कहा, आइए देखते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपको ये काम जो आपने किया है, इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? इसको मैंने जैसे आपको बताया कि पिछले 26 अप्रैल को मेरी मिसेज को भी कोरोना हुआ। वो कोरोना पॉजिटिव हुई। उन्हें घर में रखा हमने 9-10 दिन। 10वें दिन दिक्कत हुई तो हमने उनको बिरलाल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। उस दौरान हमारे 4-5 चक्कर दिन भर में हॉस्पिटल में रोज़ लगे, 6 दिन 7 दिन। तो हम कंटिन्यूस जब चौराहे से जाते थे तो देखते थे पुलिस वाले बड़ी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। उनके पास हमें कमी लगी, किसी के पास सैनिटाइज़र नहीं है, किसी के पास मास्क नहीं है, फेस शील्ड तो किसी के पास नहीं थी। शायद पता नहीं हल्द्वानी शहर में फेस शील्ड आई हैं नहीं आई हैं, मेरे पास बहुत हैं। फिर मैंने और बेटे ने मिलकर ये निर्णय लिया कि इनके लिए जो भी करा जा सकता है, क्योंकि इस समय मेन जो ना फ्रंट लाइन वर्कर हैं हमारे, या तो डॉक्टर हैं जो कि वो भी चलिए ना हॉस्पिटल के अंदर हैं, लेकिन पुलिस वाले जो पूरी रोडों पर छितरे हुए हैं, जिनकी कोई परवाही नहीं कर रहा है। अब वो लोग जितना उनके उच्च अधिकारी कर पा रहे हैं, कर रहे होंगे, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को जो लगा, फिर मैंने उनको फेस शील्ड, उनको मास्क, उनको सैनिटाइज़र, उनको ऑक्सीमीटर उनके परिवारों के लिए, थर्मल स्कैनर उनके परिवारों के लिए, उच्च आला अधिकारियों के लिए काउंटर शील्ड। और फिर मैं जब हम अपनी SSP महोदय से मिलने गए, प्रीति दर्शनी जी से, तो उन्होंने डिमांड रखी कि हमारा आइसोलेशन वार्ड है वहाँ पर काठगोदाम में, जहाँ हमारे कोरोना पुलिस वाले भर्ती होते हैं, तो वहाँ हमारे पास सैनिटाइज करने के लिए कुछ नहीं है। तो हमने फिर एक उनको फॉगिंग मशीन का ऑफ़र दिया। वो भी अभी 4 दिन पहले उनको वहाँ हमने ना दिलवा दिए, उपलब्ध करा दिए। उसके बाद भी जो उनकी डिमांड आती है, कहीं और उनको ऑक्सीमीटर चाहिए, थर्मल स्कैनर चाहिए, फेस शील्ड चाहिए, तो हम टाइम से टाइम भेजते रहते हैं। तो इस चीज़ में मेरा तो था ही, लेकिन मेरा बेटा शोभित अग्रवाल, उसका इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा रहा। वो कम से कम 4-5 दिन हर चौराहे पे, कोई भी हल्द्वानी का चौराहा ऐसा नहीं बजा जहाँ उसने जाके फेस शील्ड ना दी हो। पीपी किट जो इस समय बहुत से अधिकारियों की न ड्यूटी ऐसी है कि उनको ना हॉस्पिटल नर्सिंग होम भागना पड़ता है, तो उसके लिए पीपी किट इस समय मेन है। पीपी किट भी मैंने 50 के आसपास पीपी किट, 50 ऑक्सीमीटर, 50 थर्मल स्कैनर, 10 काउंटर शील्ड, 500 फेस शील्ड, लगभग 500 से 1000 मास्क, सैनिटाइज़र, तो जो जिसकी पुलिस वाले की डिमांड आती गई मैं उसको वितरित करता गया। तो यही एक रहा कॉज की सबसे ज़्यादा ड्यूटी ये कर रहे हैं धूपों में खड़े खड़े हो कर के। तो वो एक अंदर से लगा कि इनका पूरा 24 घंटे की ड्यूटी है और इनको अपने को बचाव करने के लिए चीज़ें बहुत कम हैं। तो वो हमारा एक प्रयास रहा कि वो चीज़ें इनको हो कि ये भी, क्योंकि किसी परिवार से ही आते हैं, इनके भी बच्चे हैं, इन्हें भी अपना बचाव करके रहना है। तो उस चीज़ के लिए हमने इनिशिएटिव लिया और ये स्टेप उठाया। मेरा संदेश JJN न्यूज़ के माध्यम से पूरे देशवासियों के लिए यही है कि ये बहुत ही संकट की घड़ी का समय है। ये भी गुजरेगा, जैसे भी गुजरेगा, हम लोगों को सबको मिल करके इस चीज़ों से ना लड़ना है। और सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने को प्रोटेक्ट करिए, घर पे रहिए, मास्क लगाइए। मास्क के बिना कोई काम नहीं है। कितनी मौतें मैंने ऐसी देखी। मैं जब बिरलाल में भर्ती था तो मेरे को वहाँ के डायरेक्टर मिस्टर अशोक पाल ने बताया कि 2 लोगों की मौत अस्पताल में इसलिए हुई कि वो लोग मास्क से नहीं लगाते थे। हम लोग उन्हें टोकते थे, स्टाफ टोकता था, तब भी उन्होंने मास्क नहीं लगाया, उसकी वजह से भी मौतें हुई हैं। तो ये एक अपने आप में इतना बड़ा ना उदाहरण सामने निकल के आ रहा है कि आदमी फैशन में किसी भी चीज़ में समझता है जी मास्क में तो मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, ये नहीं हो रहा, लेकिन मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है। इसका सबको पालन करना चाहिए और हम धीरे धीरे सब मिल करके फिर आगे बढ़ेंगे, फिर अच्छे दिन आएंगे। यही मेरा एक उद्देश्य है और एक न संदेश है। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है हमारे देशवासियों को और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए अपना वक्त निकाला। आज की हमारी इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।